पूछे, आपने सुना है कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सुने कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है। अल्लाह पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां है। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं, ये वो अजीम और बाबरकत शख्सियतें आज के इस प्रोग्राम में जलवा अफरोज हैं। आज से चंद दिनों पहले हमारे कुछ साथियों ने कहा, बाप भाई यार आप लोग मिंबर पर खड़े होते हैं तो मस्जिदों में खड़े होते हैं, तब जब जहां मौका मिलता है, पहले आप पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका, अब खड़े होते हैं तो आप पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमने कहा हाँ, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हमें तरीका बताया कि यार वो रहमतल लिल आलमीन है। हमारा अकीदा है कि मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आप शोहरतगढ़ के कब्रिस्तान चले जाइए और वहां जाकर अपने खतीब व इमाम साहब को साथ लीजिए और दादा की कब्र पर, परदादा की कब्र पर जाइए और जाकर के कहिए हजरत 200 साल पहले मेरे परदादा यहां पर दफन हुए थे, हातिम ताई काक से जमील, और क्या गजब की पर्सनालिटी थी, पहलवान थे, बड़े ताकतवर थे, शहजोर थे। तो इमाम साहब क़िबला आपको बताएंगे कि बाबू पहलवानी और शहजोरी बाद में बताना, पहले दादा की कब्र पर आए हो तो सलाम तो कर लो। तो आप कहिए हजरत 200 साल हो गए, न हड्डी होगी न कफन न दफन, कुछ भी नहीं, क्या सलाम कर लें। तो आपके इमाम साहब क़िबला जवाब देंगे कि बाबू मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि हुजूर पाक का फरमान है कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दों को सलाम कर लिया करो, क्योंकि मुर्दा सुनता भी है पलटकर जवाब भी देता है। मुर्दा सुनता भी है पलटकर जवाब भी देता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सुन्नी हजरात के यहां यह काम होता है, हर कब्रिस्तान पर आप जाएं किसी मसलक का हो तो वहां अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर ये लिखा है। बात समझिए, हमारा अकीदा पर्दे के पीछे नहीं, हम कोई बात किसी के कान में नहीं खुले हुए मैदान में कहते हैं। अगर 200 साल पहले दफन होने वाला तेरा दादा सलाम का जवाब देता है तो जिसके लिए मेरे इमाम ने कसम खाई हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरी चश्मे आलम से छुप जाने। तुम्हारे दादा सलाम का जवाब दे रहे हैं हदीस की रोशनी में, तो क्या मेरे मुस्तफा जवाब नहीं देंगे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 6 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया जैसी उम्दा और ज़ख़ीम किताब लिखी। अरब के शयूख ने पूछा मेहमाने काबा बनेंगे, आप कुंजी चाहिए काबे की? कहा नहीं। कहा दौलत? कहा नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहते हैं? कहा बस एक रात। एक रात जब सब अपने अपने कमरे में होटलों में चले जाएं तो मुझे गुंबद खजरा की छांव में रात गुजारने का मौका फराहम कर दिया जाए। मेरा इमाम गया और जाने के बाद मुआजहा शरीफ के करीब खड़ा हुआ और उसने अपने लिए इज्जत दौलत शोहरत नहीं मांगी। मेरे इमाम ने कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। आलमे बेदारी में हुजूर पाक के रुखे वज़ुहा की ज़ियारत की तो फिर मेरे इमाम ने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात जरा गौर तो करें, आला हजरत ने फरमाया, लोगों ने कहा हजरत लोग एतराज कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, तो अगर मरीज को दर्द ज्यादा हो रहा है तो दर्द में इफाका नहीं इजाफा होना चाहिए। फरमाया कैसे? कहा अभी लाखों पढ़ रहे थे, अब पढ़ो काबे के बदरूद दो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम,
तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। तो लोगों ने कहा यार वो बरेली का रजा है, नकी अली खान का बेटा है, इसलिए अब न छेड़ना वरना वो अरबों खरबों में सलाम भेजेगा। दुश्मनों ने सरेंडर किया तो मेरे इमाम ने कहा तो ठीक है, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो अब हम भी पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़ेंगे, काबे के बदू दुजा भी पढ़ेंगे, और अब गिनती भी बंद करके जब दिल में आएगा तो हम पढ़ेंगे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा कि दो अजीम शख्सियतें, मैं क्यों कह रहा हूं, आपके दिलों से इश्क़ मुस्तफा निकालने की तैयारियां चल रही हैं। हर मोटरसाइकिल बनाने वाले का एक ड्रेस है, इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का एक ड्रेस है, डॉक्टर का एक ड्रेस है, वकील का अपना एक ड्रेस है, पुलिस वालों का अपना एक ड्रेस है, सबके ड्रेस हैं। क्या आशिक़े मुस्तफा और गुलामे मुस्तफा होने का दावा करने वालों तुम्हारे लिए कोई ड्रेस नहीं होगा? आज से चंद सालों पहले मस्जिद में जाया जाता था तो सर पे टोपी रखी जाती थी, अच्छा लिबास होता था, और कुरान के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मसाजिद, ऐसा नहीं कि फटा कपड़ा, शादी में गए तो बढ़िया बढ़िया, दुनियादार के यहां गए तो बढ़िया बढ़िया, और जब मस्जिद में जाना हुआ तो एकदम उल्टा सीधा गंदा फटा हुआ कपड़ा बना, सज सवर कर तुम्हें मैदान में जाना है। देखें हुजूर सैयद साहब किबला की आमद हो रही, खड़े हो जाए इस्तकबाल के लिए, खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, मरहबा। हजरत सैयद सुहेल मियां साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आवामे अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ। जिस शख्सियत का इंतज़ार आप कर रहे थे, जिस ज़ात के लिए अपनी पलके बिछाए हुए थे, वो ज़ाते वाला बाबरकत की आमद हो गई। हज़रत अल्लामा अशा सैयद सुहेल अहमद साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुस्सिया पूरी शान सरपरस्ती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। मिंबर ज़िक्र रसूल पर इंशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा अरबाब अहमद साहब क़िबला फ़ारूक़ी ऑन द माइक हैं। आप सबको चाहिए कि बहुत दूरंदेश शख्सियत हैं, बहुत इल्मी शख्सियत हैं, तो बहुत तवज्जो के साथ हज़रत वाला का ख़िताब समाअत करें। आप देखें, मैं यही बात कर रहा था कि जिनके दिलों में गलत फहमियां हैं ना, मैं बहुत ज्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रहूंगा, मगर सुने, मैं बात करता हूं, तकरीर का फन या अंदाज मुझे नहीं पता, मैं बात करता हूं। मैंने कहा कि कमेटी के नौजवान यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं, बेशक। क्या खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने बांधा है। देखे ना, एक आले रसूल प्रोग्राम को शुरू करवा रहा है, एक आले रसूल इंशाल्लाह प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएगा, और जिक्र किसका होगा? हुजूर पाक का। हमारे यहाँ एक आलिम दीन तकरीर कर रहे थे, एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई क्या इस तरह मिलाद मनाते हो? क्या हुजूर के जमाने में होता था, इस तरह प्रोग्राम होता था? तो हमारे आलिम दीन ने जवाब दिया, क्या कहा? इस तरह होता था? तो कहा हाँ, क्या ये मिलाद का तरीका जो आपने राइज किया है क्या हुजूर के जमाने में होता था? तो आलिम दीन ने पलट के जवाब दिया, अबे ये तेरे बाप का जमाना है, ये भी तो रसूल पाक का जमाना है, तुमने मेरे रजा को नहीं सुना? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आपने नहीं सुना? तो जब तक यहां बैठे, अभी अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला का खिताब होगा, भाई अजमत साहब, भाई नूर साहब, ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर आपसे जुड़ना चाहता हूं और बड़े ही इत्मीनान, मतानत और
संजीदगी के साथ आप हजरत तशरीफ रखें। देखें ना, लोग कहते हैं कि बेटा आलिम होगा तो गरीब होगा, ये देखें एक नंबर का पैसा है। मैंने हजरत की तारीफ नहीं की, मगर मिंबरों पर हम जब भी आते हैं तो इस मिजाज के साथ करूं मदहे अहले तो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम मिंबरों पर जब भी आते हैं तो किसी दुनियादार की नहीं, जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ बयान करते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम लोग पूछते हैं क्यों मुनक्किद किया, यह भी कहा जाता है यार कहां लिखा है। इसी शोहरतगढ़ से लेकर अपने मुख्यालय तक, जिला सिद्धार्थनगर तक, और डुमरियागंज से लेकर बढ़नी बॉर्डर से लेकर और महुआरा बॉर्डर तक अपनी आंखों से, मैं यहां लोग बैठे हैं, कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, इबरत पकड़ो।